नमस्ते, प्रणाम। मैं प्रकाश एक नए विषय के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ अपने YouTube चैनल प्रकाश रंजन के द्वारा। आज का विषय है टैक्स। टैक्स है क्या, या टैक्स किसे कहते हैं? ठीक है, तो हर कोई या बहुत सारे लोग टैक्स की जैसी ही बात आती है वैसे ही डर जाते हैं कि अरे टैक्स, ये टैक्स, ये टैक्स, ये टैक्स। जी हाँ, तो मैं टैक्स को बहुत ही आसान तरीके से आप सबके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हो सकता है मैं कहीं कोई गलती कर बैठूं। अगर मुझसे गलती हो जाए ये बताने में कि टैक्स क्या है, तो आप सभी रिप्लाई करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो टैक्स, जिसे हम टैक्स कहते हैं, तो टैक्स एक ऐसी व्यवस्था है, कर एक ऐसी व्यवस्था है जिसे कि हम किसी समूह को, किसी संस्था को, किसी शासन को चलाने के लिए लेते हैं या फिर देते हैं या फिर इकट्ठा करते हैं, उसको हम टैक्स कहते हैं, कर कहते हैं। ठीक है, ये टैक्स की व्यवस्था हमारे बीजेपी सरकार ही नहीं की है या फिर कांग्रेस सरकार की ही व्यवस्था टैक्स की नहीं है। ये तो सदियों से चली आ रही है कर की व्यवस्था। लगभग सभी शासन और सभी काल में टैक्स की व्यवस्था थी। और आज से करीब, भारत की जब हम बात कर रहे हैं, तो आज से नहीं, सदियों से, लगभग मेरे ख्याल से 2300 वर्ष पहले एक बहुत ही बड़े दार्शनिक हुए थे जिनका नाम कौटिल्य था। दार्शनिक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, कूटनीतिज्ञ भी थे। उनका बहुत ही पॉपुलर नाम है, आप सभी जानते हैं, कौटिल्य का ही नाम है चाणक्य। ठीक है, चाणक्य एक गुरु भी थे, एक शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने एक सप्तांग उन्होंने व्यवस्था की थी, सप्तांग के नाम से उस व्यवस्था को जानते हैं हम, जिसमें कि 7 बातों को उन्होंने लोगों के समक्ष या शासन के समक्ष रखा है, बताया है। उसमें से एक मुद्रा की भी उन्होंने बात की है। तो उस मुद्रा में उन्होंने कर व्यवस्था की बात रखी है। ठीक है, ये तो सदियों की बात हुई, ये सदियों की बात हुई, आज की बात नहीं है। तो आप ये जानिए कि किसी भी व्यवस्था, किसी भी शासन, किसी भी समूह, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो हम धन इकट्ठा करते हैं, लेते हैं या फिर हम देते हैं, उसको हम कर कहते हैं, टैक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं आज के समय में। तो आज के समय में हमारा देश संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुसार चलता है। ठीक है, तो हमारे संविधान में कर कैसे लागू करना है या किस तरह से होना चाहिए, ठीक है, वो आर्टिकल 265 में वर्णित है। ठीक है, 265 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि बिना आप कानून के न तो किसी से टैक्स ले सकते हैं और न ही किसी को टैक्स दे सकते हैं। ठीक है, कानून के तहत ही आप किसी से टैक्स
ले सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, या आप पे टैक्स कर लगाया जाता है या लगाया जा सकता है। ठीक है, ये तो टैक्स की बात हुई। अब टैक्स के दो रूप होते हैं। ठीक है, टैक्स के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? तो एक प्रत्यक्ष, जिसको कि हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, जिसको कि हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में भी बहुत सारे चीज आते हैं और इनडायरेक्ट में भी बहुत सारे चीज आते हैं। ठीक है, अब ये बहुत लंबा हो जाएगा बताना, शॉर्टली आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं भी शॉर्टली आप सबके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर होता है, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि लोग डर जाते हैं कर के नाम पे, टैक्स के नाम पे। जी हाँ, डरिए नहीं। एक इतना छोटा बच्चा से लेकर बूढ़े तक, जन्म से लेकर मरण तक आप टैक्स पे करते हैं। ठीक है, जानिए कैसे। तो आप ये पेन खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो पेन पे भी आप टैक्स देते हैं। इस पेन का कीमत अगर सही रूप से लगाया जाए तो मान लीजिए इस पेन का कीमत 35 रुपया है और आप इस पेन की कीमत 45 रुपया दे के आते हैं, तो ये जो 10 रुपया हुआ, ठीक है, ये आप कर के रूप में देते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप में देते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो उसका बिल आप देखिएगा ज़रा, उस बिल पे टैक्स भी लिखा रहता है। ठीक है, तो आप देते ही हैं, टैक्स देते हैं। पिक्चर हॉल में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, तो उस टिकट पे भी टैक्स लिखा रहता है। अब किस तरह का टैक्स है वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। कहने का मेरा मतलब कि एक टॉफ़ी भी बच्चा खरीदता है, एक बर्गर भी खरीदता है, ठीक है, या कहीं सफ़र भी करता है सरकारी बसों में या कहीं पे भी, तो उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है और आप टैक्स पे करते हैं। वो टैक्स प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से पे करते हैं। ठीक है, उसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, तो साधारण और शॉर्टली जानिए। ठीक है, कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आप समझ लीजिए, इनकम टैक्स, आयकर। आयकर जो होता है वो आपका इंडिविजुअल होता है और वो प्रत्यक्ष कर होता है, साधारण सी भाषा में। ठीक है, विस्तृत नहीं, गहराई से नहीं, बस एक छोटी सी जानकारी के रूप में समझिए। अब इसका अगर आप डिफिनीशन लेना चाहेंगे प्रत्यक्ष कर का और अप्रत्यक्ष कर का, तो वो इस तरह से है। प्रत्यक्ष कर में जिस पे प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जिस पे कर लगाया गया, ठीक है, जिस पे कर लगाया गया और वो कर का स्वयं भुगतान करता हो, उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे मेरे ऊपर कर लगाया गया, इनकम टैक्स मेरे ऊपर कर लगाया और मैं उस कर को डायरेक्ट अपने पैकेट से जमा किया, उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर जिस पे कर लगाया गया उसके बदले कोई और कर का भुगतान करता है, उसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं तो रेस्टोरेंट पे कर लगाया गया है, ठीक है, और आप रेस्टोरेंट को पेमेंट करते हैं और रेस्टोरेंट अपना कर अदा करता है।
ठीक है, इसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्लियर है? अब आप डरिएगा नहीं कर से, और ऐसा नहीं कहिएगा कि हम तो टैक्स देते ही नहीं। जी नहीं, जितने भी लोग हैं वो सभी टैक्स देते हैं, भिन्न भिन्न रूपों से देते हैं। ठीक है, बस इतना ही। अब मैं अगले वीडियो में टैक्स के बारे में, टैक्स के भिन्न भिन्न रूपों के बारे में आप सभी के सामने लेकर उपस्थित होने का प्रयास करूँगा। बस इतना ही। नमस्ते, प्रणाम।